कंट्रोल नहीं, बाप जिस दिन प्रत्यक्ष होगा ना, इस दिन मिलिट्री कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अभी तो गुप्त में काम कर रहा है। क्यों? गुप्त में बाप ऊपर से ज्ञान उतार रहा है, मल्टीवर्स मल्टीपल यूनिवर्स का ज्ञान उतार रहा है, इसलिए बाप के पास टाइम नहीं है। 24 घंटे बाप ऊपर व्यक्त में अव्यक्त उदाहरण देकर ऊपर की दुनिया के चित्र बना रहा है। नई दुनिया कैसे बनानी, क्यों बनानी, कैसे, ये सब चित्र बन रहे हैं, सारे चित्र रखे हुए, देख लेना। अभी और भी एडिशन ऑल्ट्रेशन, हमेशा ज्ञान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग, ज्ञान रोज रिफाइनिंग और चेंजिंग। जो पुराने लोग क्योंकि ऊपर तो मेरे तो बड़े बड़े रूप ऊपर हैं, मैं तो साकारी रूप में आया हूँ, मेरे निराकारी भी रूप है मल्टीवर्स में, ऊपर भी है, वेद के रूप है, मेरे बड़े बड़े रूप काम कर रहे हैं। मैं साधारण मनुष्य तन में आया हूँ। क्या बोला? तुम्हारा बाप साधारण मनुष्य तन में आया ना, बाप के पास कौन सा तन है? साधारण मनुष्य तन में। तो साधारण मनुष्य तन में बाप को जानना, ज्ञान है पहचान। तो जो जानते हैं, मानते हैं और विश्व कल्याणकारी बनते हैं, विश्व सेवादारी बनते हैं, उसी का भाग्य बनते हैं, उसी का भाग्य। फिर भी क्या बोला? फिर भी बाप दया का सागर है। ऑलमाइटी ने देखा, अरे ये तो 100 कला वाला ब्रह्मांड खत्म हो रहा है। वो तो एक पल नहीं लगा, उसने एंटी ग्रेविटी लगाकर उसको 100 कला वाले ब्रह्मांड को पूरा बाल निकाल दिया, एक पल में बाहर निकाल। 100 कला वाले ब्रह्मांड पूरा, जैसे हथेली से उठाकर बाहर रख दिया 100 कला मल्टीवर्स को। फिर राउंड में घुमाया, अब राउंड में थोड़ा चक्कर में आ गया, अब खुद आया, खुदा ताला खुद आया, मैं तुम्हें दिल्ली में बिठा के ले जाऊंगा, मेरे सिर का ताज बना के ले जाऊंगा, नूरे रत्न बना के ले जाऊंगा, तुम मेरे क्या हो? नूरे रत्न हो। कई माला बना दूंगा, मगर तुम्हें मंदिर लायक बनाऊंगा, तुम्हारी पूजा होगी। 21 कला के सभी ब्रह्मांडों के मालिक तुम्हारी आरती करें। क्यों? तुम्हारी वैल्यू क्यों है? ऊपर मेरा जो आकारी रूप है ना, वो प्रेस एक आया है जो 50 कला पे है, वो मेरे को डायरेक्शन दे रहा है कि बच्चों को मुलायम फूल की तरह रखो। मगर ज्ञान दान महादान करने के लिए, क्योंकि ज्ञान दान महादान करने के लिए धन की जरूरत होती है और विश्व कल्याण के लिए धन की जरूरत होती है, तो वो धन 10% भी नहीं दिया, 90% तो अपने लौकिक परिवार के लिए यूज करे, कौन मना करता है, मगर 10% भी नहीं किया, तो ऐसी आत्माओं को वो बेहद का आकारी बाप उसको मुक्ति दे देगा, ऐसी आत्माओं को मुक्ति दे देगा, भले वो बेहद की रचना हो। क्योंकि हद में भी अगर कोई लौकिक बेटा भी अपने परिवार के लिए अपनी ड्यूटी नहीं करता है, तो हद के अंदर भी जो उसके माँ बाप होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी में उसको राइट्स नहीं देते। हद में भी ये कायदा है, तो बेहद में भी उसके पहले से कायदा उसने बनाया हुआ है, पहले से कायदा है उसने बनाया हुआ है। कई बार जब से भी आश्रम बना तब से मैं भक्ति मार्ग का एग्जाम्पल देता हूँ, मगर यहाँ आने वाले बच्चे, ज्यादातर बच्चे कुछ भी करते ही नहीं है, बस ज्ञान लिया, बस चिल्लाना शुरू किया, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या। जो कुछ करते नहीं है ऐसे ज्यादा चिल्लाते हैं, और जो कुछ करने वाली आत्माएं हैं थोड़ी कुछ, वो चुपचाप कुछ चिल्लाती नहीं है। जो कुछ नहीं करते वो ज्यादा चिल्लाते हैं, ये चाहिए ये चाहिए। तो ऐसी आत्माएं जिन्होंने अपनी ड्यूटी भी नहीं की है विश्व कल्याण के काम में, तो ऐसी आत्माओं को पावर भी नहीं मिलेगी, काल अग्नि में जलेगी। ऐसी आत्माएं काल अग्नि में जलेगी और उसको हेल्पलाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी नहीं की। और जिन्होंने ड्यूटी नहीं की विश्व कल्याण के कार्य में, जो विश्व सेवादारी नहीं बना, तो फिर उसको हेल्पलाइन भी नहीं मिलेगी, पावर भी नहीं मिलेगी। जल के फिर आत्मा जब वो ऊपर जाएगी, वो आत्मा, तब वहां उसको डाइल्यूट कर दिया जाएगा। ऐसी आत्माओं को जिन्होंने ड्यूटी नहीं की है, ऐसी आत्माएं जब ऊपर जाएगी तो उसको डाइल्यूट कर दिया जाएगा। विमान में बैठने से पहले बेहद के विमान में वही बैठेगी जो विश्व कल्याणकारी है, विश्व सेवादारी। तो विश्व कल्याणकारी विश्व सेवादारी आत्माओं की लिस्ट में ऐसी आत्मा नहीं आती। लिस्ट में आने के लिए भी कम से कम 10% चाहिए, और बेहद के विश्व कल्याणकारी से आगे चलना है, 10% से आगे 20%, 30%, 40%, 50%, 60%,
कम से कम 60% त्यागी तपस्वी होंगे तो बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे, कम से कम। इससे आगे फिर भी नंबरवार हो जाएगा, हम तो छोड़ के चले जाएंगे, हमें कोई लेना देना नहीं। मगर ये तो उसके बाप ने, बेहद के बच्चों का, बेहद के आकारी बाप ने ये नियम कायदा कानून पहले से बनाया हुआ है, भक्ति मार्ग के आधार से। ये भक्ति मार्ग के आधार से उसने बनाया कि ऐसे बच्चों की क्या जरूरत जो विश्व कल्याण नहीं कर सकते, अपने लिए जीने वाले जानवर हैं। ऐसे जानवरों को क्या करने का, फिर उसको मुक्ति दे देने की। इसलिए कायदा उसने बनाया हुआ है। और बेहद के विश्व के मालिक वही बनेंगे, बहुत त्यागी तपस्वी होंगे, ऐसे बच्चे ही बनेंगे। साधारण आत्माएं क्या बनेगी? ये सब परम शांति। जो आत्माएं आज ज्ञान में, ज्ञान दान महादान करने में सहयोगी है, मगर वो 100 कला से कम वाली आत्मा है, और बेहद की भी नहीं है, साधारण आत्मा है, तो भी उनको अंत में जब महाकाल प्रलय में काल अग्नि से हेल्पलाइन मिलेगी, उसको काल अग्नि में जलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप को सेव कर देगी, पावर मिल जाएगी। उसको भी 100 कला की पावर मिलेगी, भले वो 100 कला की पावर में डाइल्यूट हो जाए, मगर उसको काल अग्नि से जलने का अनुभव नहीं करना पड़ेगा, वो मुक्त हो जाएगी आत्मा। तो वो सहयोगी आत्माओं को बहुत हेल्पलाइन मिलेगी, जो सहयोगी है वो। अंत में सहयोगी को भी 100 कला नहीं 200 कला की पावर मिलेगी, भले वो अंदर 200 कला में मुक्त हो जाएगी, मगर सहयोग का फल मिलेगा कि इसको काल अग्नि में जलना नहीं पड़ेगा। देखो, जो 33 कोटि देवी देवता है वो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए थे 198 करोड़ साल पहले। मैंने पहले भी कई बार बताया है। और वो उसकी जो रचयिता है, इन्होंने ये ब्रह्मांड में भेजने के लिए निराकार 33 कोटि मतलब 33 करोड़ निराकार आत्माओं को हमारे ब्रह्मांड में भेजा था। और वो तभी भेजा था, वो 2 कला की थी आत्माएं, और 2 कला की आत्माएं 198 करोड़ में काफी पावर लूज कर गई है। किसी ने 1% पावर लूज किया है, किसी ने 8% पावर लूज किया है। तो अभी कई 33 कोटि देवी देवता वाली आत्माएं, किसी में आधा % पावर है, किसी में 1% पावर है। तो आप समझ जाओ कि 100 कला के ये ब्रह्मांड महाकाल प्रलय में आदि कला 1 कला वाली आत्माओं का क्या होगा। जब 100 कला वाली आत्माएं डाइल्यूट हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, तो 100 कला से नीचे वाली आत्माएं तो सभी, जो चाहे कोई भी अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्मा जितनी भी धरती पर है, सूक्ष्म में भी है, क्योंकि सूक्ष्म से आई है। कोई ग्रेट यूनिवर्स से आई है 25-30 कला की, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आई है 40 कला की आत्मा है, वो भी डाइल्यूट हो जाएगी। 100 कला से नीचे वाली सब आत्माएं डाइल्यूट हो जाएगी। केवल बेहद की आत्मा 9 लाख ही बचेगी, जो पहले से ही, ये छोटू राम ने पहले से ही प्लान बनाया था। सबसे पहले यही बात थी, सबसे पहले बेहद के विश्व के पीएम ने भी यही बोला था। केवल ये मल्टीवर्स को वाइंड अप करके 9 लाख जो बेहद की आत्माएं, जिनके अंदर बेहद की कला का पावर है, वो ही बचेगी। सीधी बात है, बाकी कोई नहीं बचेगा। मल्टीवर्स में कोई भी नहीं बचेगा और मल्टीवर्स पूरा वाइंड अप हो जाएगा। बाकी रही निराकारी आत्माओं की बात, तो आत्मा जब नष्टो मोहा होती है तब नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनती है। और किसी भी मोह है तो फिर वो आत्मा निराकारी नहीं बनेगी। अंतिम समय में निराकारी बनेगी तब आत्मा शरीर से सीधी निकल जाएगी, जो भावातीत बनेगी, भावनाओं से परे जाएगी, तो वो त्रिगुणातीत बनेगी, सतो रजो तमो से भी परे चली जाएगी। और फिर अंत में कर्मातीत बनेगी, और कर्मातीत बनेगी तो आत्मा एकदम निराकारी बनेगी अंतिम समय में। और निराकारी आत्मा है, चाहे साकारी है चाहे आकारी है, वो आत्मा निराकारी बनेगी। तो वो जो बेहद की है तो सीधी बेहद के विमान में बैठ जाएगी।